जेल में आप जाकर लोगों से 20 महीने प्यारे बच्चों, इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है कि मैं बिल्कुल अपना करीब का जो है अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि लखनऊ जेल इतनी बड़ी जेल है, वो बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ कैदी रहते हैं और बहुत ही खास एजेंसी के सारे जो है कैदी वहाँ पर होते हैं और हर तबके के लोग हैं वहाँ पर। मिनिस्टर्स बहुत सारे हैं, आईजी ऑफिसर्स, पुलिस की अलग बैरक है, पुलिस वाले रहते हैं वहाँ पर। मिनिस्टर्स हैं 20, मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा मिनिस्टर्स होंगे, बल्कि और 15 ना हो मिनिस्टर, जो मिनिस्टर रह चुके हैं वो लोग हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं वहां पर हैं, और बड़े बड़े मजहबी पेशवा, हिंदू मजहबी पेशवा भी बहुत से ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से वहां रहे हैं, वहां पर हो रहे हैं। आप जाकर अगर सर्वे करेंगे और अभी जाकर पूछ लेंगे तो जाकर मालूम होगा कि जेल में जो कैदी अभी पिछले दिनों में रहे हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत और सबसे ज्यादा इज्जत किस शख्स को दी जाती थी। तो मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, पर मेरी बात नहीं, मैं इस हुलिये की बात कह रहा हूं। उन्हें मेरे अंदर क्या है इसका तो कुछ नहीं मालूम नहीं था, न मैंने उन्हें पढ़ाया है, न मैंने उनके सामने कोई खास तकरीर की है, न कुछ किया है। बस ये देखकर ये उलिया और ये मौलाना साहब हैं, बस इस तरह से समझते थे। हजरत साहब कहते थे लोग, वो ये थे एटीएस वाले जो एजेंसी रिमांड पर, शुरू में अफसरों ने देख कर ये कह दिया था, हजरत साहब हम आपके मकाम को समझते हैं और आप मुअज़्ज़ज़ आदमी, यहाँ से बल्कि गिरफ्तार किया था तभी उन्होंने जो होता उसने ये कह दिया था कि हम जानते हैं आप मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, हम आपके साथ कोई ऐसा रवैया थोड़े कर सकेंगे। आप ऐसे देख कर, उसे क्या मालूम मुअज़्ज़ज़ आदमी है कहाँ से हो गया है। पुलिस वाले थे वो तो एक मुजरिम समझ के पकड़ के ले जा रहे थे। फिर वहां भी वो ये उन्होंने कह दिया कोई आपको तुम भी नहीं कहेगा हजरत साहब, यहाँ अगर कोई आपको हमारा अमले का कोई आदमी तुम कह दे तो आप मुझे फौरन इंटीमेट करेंगे। और फौरन ये कहा कि देखिए हजरत साहब अगर 10 दफा मेरे पास आना चाहेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि थोड़ी देर में आना है, जाना है, जरा हम मसरूफ हैं, फौरन लेके आइएगा। कोई भी शिकायत कंप्लेंट हो, बस जितनी देर आपकी तबीयत इंशरा हो तो आप जवाब दीजिए, हमारी तो मजबूरी है कि हमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, जितनी देर आप जवाब दे सकते हो उतने जवाब दीजिए। उसके बाद जैसा हो जाए फिर अब 10 मिनट 15 मिनट हम कोई ये नहीं कहेंगे कि आप हमारा क्यों वक्त वेस्ट कर रहे हैं। जिस रोज मैं आया तो वहां पर एक बहुत बड़े पंडित थे, वो भी थे बेचारे, उनके 6 आश्रम थे बड़े बड़े। पीजीआई है वहां पर, संजय गांधी पीजीआई, तो वो पहले तो बाहर था रायबरेली रोड पर, लेकिन अब वो वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े ऑफिसेज बन गए हैं। तो लखनऊ का महंगा तरीन एरिया है, वहां पर 450 एकड़ है उनके शिफार्म में जगह है वो। और जमीन माफिया ने उन पर, उस जमीन पर कब्जा करने के लिए उनको जेल में भिजवा दिया, झूठे इल्जाम लगाकर। वो पैसे दे देकर निकलने नहीं देते, बहुत शरीफ बात, बहुत साफ सुथरे रहते थे, बहुत ही। जब मैं आ रहा था जिस रोज कैद से निकलकर, उस रोज वो जो है पुलिस वालों से कहा हम भी हजरत साहब से भेंट कर लें, तो पुलिस वाले भी उनका एहतराम करते हैं कि बड़े आदमी हैं अपने मजहब के। तो वो आए और आके कहने लगे मौलाना साहब देखिए, एक तो जन की रिहाई होती है, एक जग की रिहाई होती है। जन तो रोज जाते रहते हैं, मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे जग रिहा हो रहा है आज। और मुझे आपसे कोई चापलूसी की बात नहीं करनी, मुझे कुछ लेना नहीं आपसे। मैं सच ये बात कह रहा हूं कि अगर मेरी रिहाई होती तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी आपकी रिहाई की खुशी हो रही। ये सिर्फ इन मुल्लाओं और कुरान वाले मस्जिद के खादिमों के उस हुलिये का एहतराम है बच्चों, और कुछ नहीं है इसके अलावा। मैं मदरसे में जाता हूँ, लोग मुआयना लिखवाते हैं, अब क्योंकि हम लोग खिदमत करने लगे हैं तो थोड़ा बहुत होता है कि भाई हर गया एक रिवायात जो चली आ रही है उसको सब लिहाज, कोई भी आएगा तो लिखवाते हैं।